गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक 7th चैप्टर चल रहा है ट्रेनिंग का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ट्रेनिंग में हमारा आज का टॉपिक रहेगा दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो उसका इवैल्यूएशन करना ज़रूरी है। इवैल्यूएशन यानी एकदम से एक तरह से मापदंड लगाना कि हमने क्या किया और उसके रिजल्ट्स क्या निकले, तो उसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं। तो जो प्रोसेस है ट्रेनिंग का, उसका इवैल्यूएशन भी बहुत ज़रूरी है। उससे हमें ये पता लगता है कि जो हमने इतनी एफर्ट्स ट्रेनिंग के ऊपर लगाई हैं, क्या उससे हमें मनचाहे रिजल्ट्स मिले भी हैं या नहीं। क्या ट्रेनिंग से हमारे कैंडिडेट्स के अंदर कोई काबिलियत बढ़ी भी है या नहीं, वो अपना काम पुराने तरीके से ही कर रहे हैं या ट्रेनिंग मिलने के बाद कुछ नया वो अपने रूटीन लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। So learning new behavior, new or enhanced skills is the most powerful outcome of training. तो ट्रेनिंग पे हमने क्या किया है, हमने सीखा है नया बिहेवियर, नई स्किल्स को, जिससे जो हमने सीखी है। तो ये सारी चेंजेस हमारे काम को अच्छे तरीके से करने के लिए हमारे अंदर लाए गए हैं। तो अब इसमें टाइप्स हैं। उससे पहले मेन पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन का मेन पर्पस क्या है, ये डिसाइड करना कि क्या एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को चालू रखना है या नहीं। डिसाइडिंग इफ अ पर्टिकुलर प्रोग्राम शुड बी मॉडिफाइड। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपकी कंपनी के अंदर चल रहा है, क्या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, या ये डिटरमाइन करना जो ट्रेनिंग है उसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन को स्टडी करेंगे। 4 कैटेगरीज में रखा गया है: फॉर्मेटिव, प्रोसेस, आउटकम इवैल्यूएशन एंड इम्पैक्ट। सबसे पहले है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव मीन्स फॉर्म करना, बनाना, किसी चीज़ की फॉर्मेशन करना। तो कोई भी कॉम्बिनेशन है जिसको हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए, और जजमेंट्स आर मेड बिफोर और ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मटीरियल। और जो जजमेंट हम करते हैं वो जब हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कोई भी मेथड्स, मटेरियल, प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हैं क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम को इम्प्रूव करने के लिए, तो उस समय हम उसकी वो क्या है, हमारी फॉर्मेशन। इट आंसर सच क्वेश्चन। अब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हमें क्या जवाब देगा कि क्या जो आपकी इंटेंडेड ऑडियंस है, यानी इंटेंडेड ऑडियंस कौन है, जिनको हमने ट्रेनिंग दिलवानी है, क्या उनके गोल्स और ऑब्जेक्टिव सुटेबल हैं। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव सुटेबल हैं ऑडियंस के हिसाब से। क्या जो मेथड्स और मटेरियल्स हैं वो इवेंट के हिसाब से सही हैं। क्या इनको रेप्लिकेट करना चाहिए। ये हमें ये भी करने में मदद करती है कि आपकी टारगेट पॉपुलेशन कौन होगी, प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम लोकेशन और टाइमिंग्स क्या होंगी। ये है हमें एक शॉर्ट लूप बनाने में मदद करती है फीडबैक का। किसके बारे में, क्वालिटी और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम के बारे में, जो कि ज़रूरी हो जाता है ये देखने के लिए कि किसी भी प्रोग्राम को इस्टेब्लिश, स्टेबलाइज और अपग्रेड करने के लिए। सेकेंड हमारा आ जाता है प्रोसेस इवैल्यूएशन। प्रोसेस क्या है, किसी भी काम को करने की क्रिया। तो प्रोसेस इवैल्यूएशन हमें क्या बताता है, व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया, आपने किन प्रोसीजर्स और एक्शंस के ऊपर फोकस किया, आपके पास क्या रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, ये आगे बढ़ने वाली चीज़ के ऊपर ध्यान देता है। नेक्स्ट क्या है, आउटकम इवैल्यूएशन। आउटकम क्या है, आपने जो प्रोग्राम किया है, ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है, उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं, क्या आपके जो ट्रेनर्स हैं उनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आए हैं। और लास्ट इम्पैक्ट ही है। इम्पैक्ट, असर को देखना, ट्रेनिंग का असर हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर कितना आया है। इम्पैक्ट अकर्स थ्रू एक्यूमुलेशन ऑफ आउटकम्स। जब बहुत सारे आउटकम्स आएंगे तो उसी से इम्पैक्ट के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिज़ाइनिंग अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन करना। तो उसके अंदर हम ये 8 पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिफाइन पर्पस ऑफ द ट्रेनिंग एंड टारगेट ऑडियंस। तो अब सबसे ज़रूरी तो यही है, आपने बताना है कि आपका ट्रेनिंग का पर्पस क्या है, आप ट्रेनिंग क्यों दिलवाना चाहते हो, और टारगेट ऑडियंस, किस किस को आप ट्रेनिंग दिलवाना चाहते हो। ये तो नहीं आपकी कंपनी में 100 एम्प्लॉयज़ हैं, आप 100 के 100 एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दिलवाओ, नहीं। आप कुछ
ऐसे एम्प्लॉयज़ जो काम करने में सक्षम नहीं हैं, वो भी कोई पर्टिकुलर काम, आप उन्हीं को ही ट्रेनिंग दिलवाओगे। तो सबसे पहले स्टेप में आपने इसी चीज़ को डिफाइन करना है। दूसरे स्टेप में आपने डिफाइन करना है डिटरमाइन पार्टिसिपेंट्स नीड। जो आपके एम्प्लॉयज़ जिनको आप ट्रेनिंग दिलवाना चाहते हो, तो उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उन्हें क्या क्या काम करने नहीं आते हैं, तो उन सारी चीज़ों की लिस्ट बनाना, उस गैप की लिस्ट बनाना कि वो काम कौन सा काम है जो वो ठीक से नहीं कर पाते हैं और किस तरीके का काम वो कर पा रहे हैं। डिफाइन ट्रेनिंग एंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। जो ट्रेनिंग के गोल्स और ऑब्जेक्टिव हैं उनको डिफाइन करना, बाय क्लैरिफाइंग एक्सपेक्टेड आउटकम्स को क्लैरिफाई करना, आउटलाइनिंग ट्रेनिंग कॉन्टैक्ट, प्लानिंग स्पेसिफिक ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज, डिजाइनिंग इवैल्यूएशन प्रोसीजर। तो इस तरह से आपने डिफाइन करना है कि जो ट्रेनिंग गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या रहेंगे। ट्रेनिंग गोल्स और ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे? जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं जिनको काम नहीं करना आता, तो आप ये कहोगे कि ये काम उनको करना है और यही काम करना उन्होंने सीखना है। तो यही सारी चीज़ें इन पॉइंट्स में लिखी है। आउटलाइन ट्रेनिंग कंटेंट, जो ट्रेनिंग कंटेंट है उसको आउटलाइन करना, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को आउटलाइन करना, बोल्ड करना, बड़ा बड़ा करके दिखाना कि हमें क्या चीज़ चाहिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है जो एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाएगा। जब तक आप अपने एम्प्लॉयज़ को, ट्रेनर्स को अच्छे से इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे तो उनमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि हम कुछ सीखने आए हैं। लर्निंग कॉम्पोनेंट्स है रैप अप एंड evaluation component, schedule activities, build in time for reflection, discussion and question answer, introduce the day's event at the beginning, schedule 8 to 10 at the end of day for feedback, review your plan with a critical eye. जो आपने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको अच्छे से डिफाइन करना, इंट्रोड्यूस करना, उनको सिखाना क्या है, अपने प्रोग्राम के अंदर लोगों से एक्टिविटीज़ करवाना, उनसे क्वेश्चन आंसरिंग करना, उनको सारे दिन के इवेंट्स के बारे में बताना, दिन में 8 से 10 मिनट का समय रखना है फीडबैक के लिए और अपने प्लान को रिव्यू करते रहना। जो ट्रेनिंग हम दे रहे हैं क्या वो हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर असर पा भी रही है या नहीं। फिर है डेवलपमेंट इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। जो इंस्ट्रक्शनल क्या होता है? इंस्ट्रक्शन देना, किसी को काम करने के बारे में बताना। तो जो इस फेज के अंदर क्या है, आप ऑब्जेक्टिव्स और मटेरियल को यूज़ करोगे ताकि आप अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को अच्छे से इस्टेब्लिश कर सको। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? पार्टिसिपेंट लर्निंग स्टाइल, लोगों को कैसे सीखना पसंद है। अब कुछ लोगों को कंप्यूटर पे काम करना पसंद है तो कईयों को मैनुअली काम करना पसंद है, तो लर्निंग स्टाइल अलग अलग है। प्रिंसिपल्स ऑफ अडल्ट लर्निंग, ग्रुप साइज, प्रायर एक्सपीरियंस, टाइप ऑफ स्किल एंड ट्रेनर स्टाइल, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर असर डालेंगी। फिर है हमारे पास प्रिपेयर द रिटन ट्रेनिंग डिज़ाइन। आपने एक अपना रिटन ट्रेनिंग डिज़ाइन बनाना है। जो अपने ट्रेनिंग डिज़ाइन बनाया हो उसको लिखत में रखना है ताकि सभी को पता चल सके कि आपने क्या ट्रेनिंग डिज़ाइन बनाया है, किसके हिसाब से आप ट्रेनिंग दोगे, आपके जो ऑब्जेक्टिव हैं क्या वो आगे नॉलेज, स्किल्स और एटीट्यूड को परफॉर्म कर भी पाएंगे, लोगों के हिसाब से उनको बता भी पाएंगे। तो इसमें आपने क्या करना है, क्रिएट अ रिटन डॉक्यूमेंट। आपने एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाना है जिसमें आप डिटेल्ड प्लान लिखोगे ट्रेनिंग सेशंस के बारे में। कंसीडर द स्किल, एक्सपर्टाइज, ट्रेनिंग स्टाइल एंड कंफर्ट लेवल ऑफ ईच ऑफ द ट्रेनर्स इन मेकिंग दिस डिज़ाइन। ठीक है, जितने भी आपके ट्रेनर्स हैं उनकी स्किल्स और एक्सपर्टाइज को यूज़ करना है इस प्रोग्राम को बनाने के लिए। आइडेंटिफाई स्पेसिफिक ट्रेनर्स को आइडेंटिफाई करना जो कि अच्छे तरीके से इन एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे सकें। 7th क्या है, प्रिपेयर पार्टिसिपेशन इवैल्यूएशन फॉर्म। जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका इवैल्यूएशन फॉर्म बनाना जिसमें आप चेक करोगे कि क्या वो ज़रूरी स्किल्स को सीख भी पाए हैं या नहीं। डिटरमाइन फॉलो अप एक्टिविटीज़ फॉर द इवेंट। आपने फॉलो अप एक्टिविटीज़ निकालनी है इवेंट के लिए, जैसे न्यूज़लेटर, वेबसाइट पोस्टिंग, पीयर ऑब्जर्वेशन एंड कोचिंग, मेंटरिंग, स्टडी ग्रुप्स, ऑनगोइंग कम्युनिकेशन बिटवीन पार्टिसिपेंट्स। तो इससे क्या है कि आप अपनी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको अच्छे तरीके से समझ पाओगे और सक्सेसफुल बना पाओगे। आज के लिए इतना ही।